अज्ञानी कौन है ये बात ध्यान रखना। और अगर आपका स्वभाव अगर ऐसा है तो ध्यान रखना, बदलने का पुरुषार्थ करें। क्योंकि यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं जिसका स्वभाव मनुष्य होकर के भी बंदर के समान है। बंदर के समान जानते हो कैसा? बंदर का स्वभाव कैसा है? घड़ी में इस डाली, घड़ी में उस डाली, घड़ी में उछल कूद करना, ये क्या है? बंदर का स्वभाव है। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? घड़ी में मंदिर, घड़ी में पता चला कहीं और, कहीं पता चला कहीं और। इस तरीके से जो बंदर का स्वभाव होता है, क्योंकि ये मन की संज्ञा उस बंदर की तरह दी गई है। क्योंकि मन जो है एक जगह टिकता नहीं है, और जब एक जगह नहीं टिकता है तो इसीलिए उसे बंदर की संज्ञा दे करके हमारे आचार्यों ने संबोधित किया है। बंदर का स्वभाव जिस माध्यम से हमारे आचार्य ने कहा कि मनुष्य होकर के भी बंदर जैसी प्रवृत्ति करता है, तो वह जीव वास्तव में धर्म और धर्मात्मा दोनों का नाश करेगा। स्वयं अज्ञान है और वह ज्ञान की तरह अज्ञानी भी है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। इसमें होता क्या है? घड़ी में इस भगवान को बसता है, घड़ी में उस भगवान को बसता है, घड़ी में गया यहाँ भी माथा टेक लिया, घड़ी में यहाँ से गया वहां भी माथा टेक लिया, इसके पास में गया उसके पास में गया, और सारे जितने भी भगवान हैं, क्योंकि उसे एक जगह स्थिरता नहीं, एक जगह विश्वास नहीं है, एक तीर्थंकर पर विश्वास नहीं है, एक जिनेंद्र भगवान पर विश्वास नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है। और जिस जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं होता, वो व्यक्ति का स्वभाव बंदर की तरह है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा का मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण भी क्यों ना कंठागार हो जाए मेरे, तब भी मैं अपने भीतरा की अरहंत प्रभु को छोड़ करके किसी भी देव को मेरे सिर मेरा नहीं झुकेगा। मैं सच्ची जिनवाणी को ही जिनवाणी मानता हूँ, जो तीर्थंकरों के मुख से निकली हुई द्वादशांग वाणी है, मैं उसी की वंदना करता हूँ, वो चाहे किसी भी रूप में स्वीकार क्यों ना हो। लेकिन लोग कहते हैं हमें यहाँ अच्छा लगा, हम वहां गए वहां अच्छा लगा, किसी के टीवी पर प्रवचन सुन लिए वहां अच्छा लगा, लेकिन जिस वाणी में जिनवाणी द्वादशांग वाणी का सार नहीं होता, जिस वाणी में सात तत्वों की चर्चा नहीं होती, जिस वाणी में पूर्व भगवान के मुख से निकले हुए उन शब्दों की वर्णना नहीं होती, भजन नहीं होता, वो वाणी कभी जिनवाणी नहीं हो सकती है। और अगर आप उसे जिनवाणी समझ करके अपने ज्ञान के वर्धन के कार्य में बढ़ते हो, तो फिर आपसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में, आपसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि तुमने उस भगवान की वाणी को झुठला दिया है, तुमने जो भगवान ने कहा है उससे विपरीत चलने लग गए हो, और जो व्यक्ति विपरीत श्रद्धा नहीं होता है वो तो मिथ्या दृष्टि होता ही होता है। सम्यक दृष्टि तो हमें क्या चाहिए? अटूट श्रद्धा चाहिए, अटूट विश्वास चाहिए। हमें कैसा विश्वास चाहिए? कैसा विश्वास चाहिए? जैसे आचार्य हमारे समुद्रभद्र स्वामी को अपने आप पर विश्वास था। क्या विश्वास था? जब उन्होंने स्वयं, उनको एक भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया था, भस्म व्याधि नाम का उन्हें रोग हुआ था, और रोग होने के बाद गुरु के पास गए कि गुरु से कहा कि गुरुदेव मैं इस रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इससे अच्छा है मुझे समाधि
दे दो। लेकिन गुरु बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा भैया अभी तो तुम्हें बहुत प्रभावना करनी है। तब उन्होंने उनकी दीक्षा का छेदन करके क्या किया, छेदन करके इस रोग का निदान खोजने के लिए कहा तुम इस रोग को शांत करके पुनश्च दीक्षा ग्रहण करना और पुनश्च आपको बहुत बड़ा जिन धर्म की प्रभावना करनी है। तो वही समंतभद्र स्वामी कहते हैं अपने रोगों का नष्ट करके वह चले गए और जाते जाते अनेक आश्रमों में गए, अनेक जगह भंडारे चल रहे वहां गए, लेकिन उनकी क्षुधा भस्म व्याधि रोग नष्ट ना हुआ। एक दिन घूमते घूमते एक मंदिर में पहुंच गए, वहां उन्हें युक्ति सूझी और युक्ति ये थी कि मैं भगवान को 56 प्रकार का भोजन खिला सकता हूं। क्या युक्ति थी? भगवान को 56 प्रकार का भोजन खिला सकता हूं, मैं तुम्हारे भगवान को देखो भोजन खिला के दिखाता हूं। चैलेंज कर दिया। जब चैलेंज कर दिया तो राजा के महल से 56 प्रकार का भोजन, क्योंकि वो जो मंदिर था वो राज्य व्यवस्था का मंदिर था, नहीं कि राज शासन से चलता था। वहां का जो भी भोग आता था, प्रसाद आता था, वो सारा का सारा राजमहल से आता था। बोले ऐसी बात है? राजा के पास बात पहुंची, बोले हाँ ऐसी बात है। तो ऐसे चलते चलते वह क्या हुआ, 56 प्रकार का भोजन आने लग गया। अब वो खाते 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 उनकी क्षुधा धीरे धीरे करके क्या हुआ, वो भस्म व्याधि रोग था वो समाप्त हो गया। और जब समाप्त हुआ तो कहते हैं अब वो बचने लग गया। बचने लग गया तो उनके संतरी मंत्री ने कहा भैया ये क्यों बच रहा है, ये क्या कारण है? तो भगवान अब तृप्त हो गए हैं, वो कहते हैं मेरे से इतना नहीं खाया जाता। क्या हुआ, भगवान अभी जो है तृप्त हो गए, हम मुझसे खाया नहीं जाता। तो बोले अच्छा ऐसे कैसे संभव हो सकता है? उसने राजा के मन में थोड़ा सा शंका हुई कि ये कुछ गड़बड़ है। क्या है? ये कुछ गड़बड़ लगता है। और गड़बड़ तो महा गड़बड़ थी। उन्होंने क्या करा, एक घास का थोड़ा सा ढेर ला करके उसे मंदिर में एक कोने में एक आदमी को बिठा दिया और उससे कहा देखते रहना कौन खाता है, कौन खाता है और कहाँ जाता है और एक भोजन खिलाने वाला कौन है। ठीक है, आदमी अंदर बिठाया गया। उन्हें तो पता था कि कौन आज हमारी परीक्षा होने वाली है और सारी बातें। वो तो बढ़िया मस्त टिक करके क्या मुंह करके नहीं, क्या करके मुंह करके नहीं बैठते थे, क्या करके बैठते थे, उससे टिक करके आराम से भोजन करते थे और भोजन उनका सारा का सारा स्वयं खा जाते थे। क्या होता, तो जब वो स्वयं खाने लग जाते, खा करके जब बच जा थोड़ा बचने लग गया, बोले फिर उसने जाके राजा को, जो आदमी छुपा हुआ था उसने कह दिया कि राजन यही व्यक्ति जो है यही खाता है, ये तो भगवान को अपने को नमस्कार भी नहीं करता, बल्कि ये तो उनसे टिक के बैठता है बढ़िया आराम से। क्या हुआ, टिके बैठता है, तो ये व्यक्ति भोजन नहीं करता है। बोले अच्छा ऐसी बात है। तब राजा ने कहा या तो नमस्कार करो या तो फिर दो में से एक रास्ता कौन सा चुनना है ये स्वीकार करो। लेकिन वहां समंतभद्र स्वामी कहते हैं देख लो, बांध दो जंजीरों से इसे, मेरा नमस्कार ये सहन नहीं कर पाएगा। तुम्हारा परमात्मा जो है मेरा नमस्कार सहन नहीं कर पाएगा। और उन्होंने कहा बोले नहीं ऐसा कैसा, बोले देख लो, नहीं है विश्वास तो देखना चाहते हो, क्योंकि उन्हें अपनी परमात्मा के अलावा किसी के चरणों में अपना माथा नहीं झुकता। तुम तो जाते हो कहीं भी अपना उठाया माथा पटक देते हो।
तो मुझे बताओ कहाँ तुम्हारा दृढ़ सिद्धांत? जहां तनक चमत्कार दिखा, कहीं पता चल गया कि यहाँ चमत्कार एक है, तो वहां जाके कुछ भी धीरे से छुप के, बड़े बहुत होशियार आदमी हो, मुंह छुपा छुपा के जाते हो, कहीं कोई देख ना ले, चुपचाप जाते हो, कोई मिल ना जाए। कई बार ऐसा देखा है हमने। तो व्यवस्थाएं बिगड़ती चली गई। मैं जो आपसे कह रहा हूं, तो समंदरभद्र स्वामी जी ने क्या किया? बोले देख लो, विचार कर लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ये जो भगवान तुम्हारा मेरा नमस्कार नहीं झेल सकता। बोले नहीं तुम्हें नमस्कार, ठीक है मैं करता हूं नमस्कार, लेकिन ये झेल पाएगा? इसमें ताकत है मेरे नमस्कार को सहन करने की? तब कहा नहीं इसमें है। उन्होंने जंजीरें लपेटी गई। क्या करा? जंजीरों से बांधा गया। और जंजीरों से बांधने के बाद में, ध्यान रखो मैं जो कहने जा रहा हूं, बांधने के बाद में जैसे ही उन्होंने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति प्रारंभ करी, क्या हुआ? चंदा प्रभु भगवान उसमें से प्रकट हो गए। तो बताओ कौन सी भक्ति श्रेष्ठ थी? हाँ, वो भक्ति में शक्ति होना चाहिए कि आपका नमस्कार अगर कहीं मिथ्या देवी देवताओं को भी कर ले, तो उसमें से भी सम्यक दृष्टि भगवान जो है वह प्रकट हो जाना चाहिए। तो वह भक्ति और श्रद्धा नमस्कार का महत्व है। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा स्वभाव कैसा है? बंदर की तरह है। आज वर्तमान के युग के अंदर में हमारा स्वभाव बंदर की तरह हो गया है। किसी ने कह दिया पार्श्वनाथ भगवान का चमत्कार है, तो वहां मटकने पूछ गए। किसी ने कह दिया महावीर भगवान का चमत्कार है, वहां पहुंच गए। किसी ने कह दिया आदिनाथ भगवान का चमत्कार है, वहां पहुंच गए। किसी ने कह दिया इस महाराज का बहुत चमत्कार अतिशय, वहां पहुंच गए। किसी ने कह दिया यहाँ पर तंत्र मंत्र यंत्र मिलता है, वो कह दिया वहां भूत भभूत मिलती है, वहां पहुंच गए। डोरा गड्ढा बांध दिया तुम्हारे हाथों में, वहां पहुंच गए। ध्यान रख लो, ये इससे क्या आपका कल्याण हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, आपके भगवान, आपके नगर के भगवान, आपके पाषाण की प्रतिमा या धातु की प्रतिमा है, इस प्रतिमा में और उस प्रतिमा में अंतर क्या है बताओ? मैं आपसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछता हूं, आपके भगवान महावीर स्वामी यहां पर विराजमान है कि नहीं है? पक्का बोलो है कि नहीं है ना? और यही भगवान तुम्हें जाकर के महावीर जी में पहुंच जाओ, कोई अंतर है बताओ? क्यों अंतर क्या है? कोई अंतर है कि बताओ? कोई अंतर हो तो बता दो। जो पांचों कल्याण के अंदर हुए, इस पाषाण के अंदर में स्थापना हुई है, वही स्थापना उनके अंदर भी हुई है। वही सूर्य मंत्र उनके अंदर भी दिया है, वही सूर्य मंत्र इनके अंदर भी दिया है। और 34 अतिशय 48 मूल गुण आदि की स्थापना जो की गई है, वह भी वह बराबर है। अनंत के गुण सभी के अंदर में बराबर स्थापित किए गए हैं। और ये देखिए, वो भी पाषाण की प्रतिमा है और ये भी पाषाण की प्रतिमा है। लेकिन तुम यहां पर कितने लोग पूजा करते हो बताओ? और अगर कहीं महावीर जी जाने की बात हो जाए तो, महावीर जी जाने की बात हो जाए तो क्या होगा? मैं आपसे वही पूछना चाहता, तो जो हमारा स्वभाव और हमारा मन है, क्योंकि मन दूसरी जगह पर लगा रहता है। कई बार हम लोग देखते हैं जहां व्रतों में, हमारे तीर्थंकरों के कल्याणकों में घर का मंदिर सूना पड़ा रहता है, घर के भगवान सुने पड़े रहते हैं। घर के भगवान पर कोई अभिषेक पूजन करने वाला भी जबरदस्ती ला करके हमें खड़ा करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखो, और वहां जाकर के बड़े लाइन में लग करके क्या होता? लाइन में लग करके, लाइन में लग के 2 घंटा 1 घंटा लाइन में लग के, मामी इतना सा कलश मिलता, चलो भागो, इधर से सरको और उधर से निकलो। क्या होता?
इधर से जाओ और उधर से निकल कर के आओ, बस इतना ही समय तुम्हारे पास में उपलब्ध है। फिर भी हम वहां पर जाकर के उनकी भक्ति अर्चना करते हैं और तीर्थंकर वही है, भगवान भी वही है और पूजा भी वही है। कोई अंतर है तो बता दो, कोई अंतर है? है क्या? नहीं है, लेकिन अंतर है तो मात्र आपके स्वभाव में अंतर है, आपके भावों में अंतर है, आपके अंतर की जो श्रद्धा है वो श्रद्धा डामाडोल वाली श्रद्धा है, उसमें अंतर है। यही कारण है कि वहां का अतिशय आपको नजर आ जाता है लेकिन आपके घर का अतिशय आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर विश्वास ही नहीं है, तुम्हें श्रद्धा ही नहीं है। और जब श्रद्धा होगी तब आपको समझ में आएगा, अरे मैं कहां भटक रहा था, मैं कहां घूम रहा था, मैं किसे ढूंढ रहा था, सारे विश्व में जिसे ढूंढ रहा था वो तो मेरे घर के बगल में निकला। और ये घर के बगल में कहा? मेरे अंदर निकला, क्योंकि वही परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? हाँ, आप स्वयं परमात्मा हो कि नहीं हो? अरे नहीं हो, है ना? ये बात जानते हैं, स्वयं परमात्मा हो। बोले महाराज क्या कह रहे हो? हाँ हमारे देखो बड़े मुस्कुरा रहे हैं भैया जी। बोले महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा, तो फिर महात्मा हो तो फिर ये पूजा करने की क्या जरूरत पड़ रही? परमात्मा तुम भी हो, लेकिन अंतर इतना है कि तुम्हारे अंदर में अभी वो प्रकट नहीं हुआ है। तुम्हारे अंदर की जो श्रद्धा है वो बाहर खोजने में लगी हुई है, बाहर ढूंढने में लगी है। जिस दिन तुम अंतर्मुख हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुख हो जाएगी, बाहें आवरण तुम्हारा हट जाएगा, आंखों के ऊपर जो पर्दा पिक्चर चल रही है, दूसरी जो पिक्चर चल रही है, वो पिक्चर जब हट जाएगी तो अपने आप खेल खत्म। क्या होता है, टॉकीज में पिक्चर देखने जाते हो, 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम पास करने के लिए जाते हो और 2.5 घंटा वहां जाकर के जब वो पिक्चर खत्म हो जाती है तो क्या होता? कहाँ आते हो? कहाँ से गए थे? घर से गए थे, वापस लौट के घर आ गए, लेकिन बीच में क्या कर आए? खाए पिए, एंजॉय किए, पिक्चर भी देखा, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्र भी देखे, लेकिन जब पता चला कि अरे मुझे तो जाना घर ही है और मैं यहाँ करके बस अपना टाइम खोटी करने के लिए आ गया। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा उस दिन समझ में आएगा। तो मैं आपसे वही कह रहा था, आपका मन उस बंदर की तरह है, आपका स्वभाव से उस बंदर की तरह है। मैं कहता हूँ आपका परमात्मा कहीं और नहीं है, आपके पास है, आपके गांव में है, आपके नगर में, आपके अंदर है। बस आपकी दृष्टि को बदल लेना, अपने स्वभाव को बदल लेना। किसी के अंदर में, सबके अंदर स्वभाव एक जैसा नहीं होता, इसीलिए कहा बंदर जैसी चंचलता। अगर आप ग्रस्त जीवन में रहते हो तो ग्रस्त में भी अपना कार्य की सिद्धि नहीं कर पाते हो, और धर्म क्षेत्र में रहते हो तब भी वह भी नुकसानदायक हुआ करता है। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं मंदिर मनुष्य की चंचलता बंदर की तरह हुई। आगे उन्होंने कहा गधा, महाराज का कह रहे हो, गधे का काम क्या है? गधे का स्वभाव जानते हो क्या है? कोई बताएगा? वजन ढोना। बेचारा क्या करे, लगा है, ढो रहा है। तुम भी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ? वजन ढो रहे ना? बोल। किसी का ढो रहे? ढो तो रहे। गधे में तो मैंने को भाई कल के दिन किसी को बुरा लगेगा तो लोग कहेंगे महाराज हमको गधा बना दिया। हम गधा नहीं बना रहे हैं, मैं तो आपका अपना स्वभाव बता रहा हूँ। गधा जब कहीं घास खाने जाता है तो जब उसको हरी घास के बड़ी सोरे मैदान में छोड़ देना
तो क्या करता है पता है आपको? क्या करता है? उसको पूरा नहीं खाएगा, क्योंकि उसको इतना देख करके वो इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा खाता है और आगे आगे बढ़ता चला जाता। पीछे पलट कर एक मैंने इतनी सारी घास खा लिया, क्या करा? समझ में आया? हम लोग क्या करते? फास्ट फूड खाते, अच्छी चीज नहीं खाते। अच्छी चीज खाएं तो हमें क्या होगा? शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर को लगेगा, शरीर में जो चीजें जरूरत है वो चीजें हमें प्राप्त होंगी। और जब बाहरी चीजें खाओगे, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे, अब तुम्हारे हिसाब से अच्छी चीजें हैं, हमारे हिसाब से तो सबसे थर्ड क्लास चीज है। हाँ, तो फिर क्या होगी? तो आप जानते हो, मेरा कहने का तात्पर्य जो है गधी जैसा स्वभाव, यानी कि हम अपने शरीर में जीवन में रहकर आकर के भी उस गधे की तरह मेहनत किए जा रहे हैं। बस मालिक ने हमारे ऊपर वजन लाद दिया, वह बेचारा ढोए जा रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, इधर से उधर, उधर से उधर। हमारे ऊपर जब हमारे बच्चों का वजन लग गया, परिवार का वजन लग गया, हमने अपना धर्म ध्यान छोड़ दिया, भगवान की भक्ति छोड़ दी, उसके लिए समय छोड़ दिया, क्या करें? लगे हैं बस एक उसकी तरह मेहनत करने के, भाई लाद दिया मालिक ने इस गांव से उस गांव, बस क्या कर रहे हैं हम लोग? इसी तरीके से हमारा स्वभाव होता चला जा रहा है, बस उसी की तरह। आगे कहा एक और गंदा नाम आ गया, क्या? जिसको आप पाल करके बड़ा पोस करके बड़ा करते हो। बड़े लोग, घरे बड़े बड़े लोगों की एक सो निशानी है, उनके घर में अगर ये ना हो तो बड़े लोगों पहचान में भी नहीं आएगा। क्या? स्वांग, जिसको कहते हैं कुत्ता। कुत्ते का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव बताओ? हाँ, वो वफादार नहीं, स्वभाव बताओ। वफादारी स्वभाव नहीं है उसका। उसका काम क्या है? वफादारी स्वभाव नहीं, उसका काम है भूखना। क्या होता है? हाँ, और गंदा खाना खाए बगैर वो रह नहीं सकता। अब आप सब समय समझ लेना, मैं आगे विश्लेषण नहीं करूंगा इसका। गंदा खाना खाए बगैर रह नहीं सकता, और दूसरे को देख करके अगर उसकी गली में कोई आ गया, क्या? उसकी गली में कोई आ गया तो, उसके घर में कोई आ गया तो उसे सहना नहीं होता। इसी प्रकार का मनुष्य का स्वभाव है, अगर उसके घर में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और नहीं पसंद है तो उसको कहीं ना कहीं से क्या समझ चुके हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए तो उन्होंने आगे कहा कुत्ता, आगे कहा हाथी। हाथी का स्वभाव क्या है? हाथी, हाथी क्यों बना? ये स्वाभाविकता की क्रिया बता रहा हूं, अज्ञानियों की क्रिया बता रहा हूं मैं। अज्ञान और अज्ञानी, ये भक्ति स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, वह ज्ञानी होता है, और अज्ञानी की व्यवस्था बता रहा हूं मैं, आपको नहीं बता रहा हूं। अपनी सरिया समझ लेना। आप अगर इस प्रकार के स्वभाव वाली प्रवृत्ति अगर अपने अंदर में है तो इसे बदलने का पुरुषार्थ करना, बदल लेना बहुत अच्छी बात होगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा, हाथी, हाथी क्या है? हाथी क्या है? किसके काम आता? हाथी किसके काम आता? नहीं बताओगे? हाँ, हाथी बनता क्यों है पता है आपको? माया से। हाथी जो बनता है ना, हाथी की पर्याय कैसे प्राप्त होती? जो जीव मायासारी करता है, अधिक मायासारी करता है, वो नियम से हाथी ही बनेगा। मान का साय जिसके अंदर में हो सकती है, वो लंबे सूंड वाला हाथी बनेगा। ध्यान रखना, क्योंकि मान का साय जहां जागृत हुई वहां पर इसी प्रकार से हुआ करता है। हाथी का स्वभाव समझ करके ले, वो होने के लिए बहुत भारी भरकम होता है, शरीर से बहुत भारी होता है, और उसकी
कार्य कुशलता, वास्तविकता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसे गंदगी पसंद होती है। क्या पसंद होती? गंदगी। क्या गंदगी का मतलब उसे कितना भी नीला धुला देना, कितना भी स्वच्छ कर देना, सुंदर बढ़िया सजा देना, लेकिन जब जाएगा तो वो धूल अपने ऊपर उड़ाए बगैर मानेगा है क्या? गंदगी यानी उसे कितना भी साफ सुथरा करने के बाद में भी, कितना भी नीला धुला देने के बाद में भी उसे गंदा रहना ही पसंद आता है। दूसरी चीज एक और कही जाती है, स्पर्श इंद्रिय का बहुत लोपी होता है। हाथी जो होता है वो स्पर्श इंद्रिय का बहुत बड़ा लोपी होता है। इसी वजह से इतना बड़ा हाथी बंधन को प्राप्त हो जाता है, वो स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर के। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम भी इसी प्रकार से होते हैं। हम जहाँ थोड़ी बहुत मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों को आहार दान आदि देते हैं, जप तप करते हैं, उपवास करते हैं, और उपवास करने के बाद में हमारे कर्ममल क्या होते? धुलते कि नहीं धुलते? आत्मा स्वच्छ होती कि नहीं होती? होती है ना। जब आत्मा स्वच्छ हो जाती है तो आप मंदिर से बाहर निकल के क्या करते? बाहर निकलते ही क्या करते? घर पहुंचते ही क्या करते? वापस वही मिट्टी। क्या हुआ? घर पहुंच के वापस वही कर्मों में वापस अपने ऊपर फेंकना। क्या करते? मंदिर में थे तब तक तो आत्मा की बात कर रहे थे, मंदिर में थे जब तक तो आत्मा को स्वच्छ करने की बात कर रहे थे, जब तक हम साधु संगति में थे तब तक तो आत्मा को शुद्ध करने की बात कर रहे थे। जैसे ही घर पहुंचे, दुकान पहुंचे, परिवार में पहुंचे, उठा छुटा मेरा बेटा मेरी बेटी, घर में खाना बना नहीं बना, ये बना वो बना, ऐसा बना गलत बना, ये हमने अपने कर्मों को फिर अपने ऊपर उलीचना चालू कर दिया। हमने उस मिट्टी को अपने ऊपर डालना चालू कर दिया। इसीलिए हाथी कभी भी स्वच्छ नहीं रहता है। और आप भी शरीर से सुंदर स्वच्छ हो, ये मत ध्यान रखना कितना भी स्नान स्वच्छ अपने आप को बन, लेकिन अंतर आत्मा के ऊपर फिर कर्म हटाते जरूर हो, हटाने के बाद स्वच्छ करने का भी पुरुषार्थ करते हो, लेकिन कर्म फिर वापस बुला करके अपने ऊपर लाद लिया करते हो। इसलिए हाथी की उपमा दी गई है। आगे उन्होंने कहा बाघ। बाघ का मतलब जानते क्या? हाँ, टाइगर, शेर, बाघ, शेर। अब हमें शेर की उपमा कैसे दी जाती? अपने स्वभाव की चर्या समझने की कोशिश करना, क्योंकि मनुष्य को ही ये सारी उपमाएं दी जाती हैं। आप ध्यान रखना, शेर जैसी प्रवृत्ति है इसकी, चीते जैसी चाल है इसकी। कहते कि नहीं कहते हो? समझ करके लेना। और शेर क्या करता है? हिंसक प्राणी है। कैसा है? अहिंसावादी प्राणी नहीं है। कैसा है? हिंसक प्राणी है। और किसी भी जीव की हिंसा करने से आप शेर नहीं बन सकते हो। शेर तो जब पता चलेगा अपने से बलवान व्यक्ति को पकड़ोगे, अपने से बलवान व्यक्ति जब मिलेगा तब हमारी समझ में आएगा कि कौन शेर है और कौन क्या है। निर्बल को तो हम खा लेते हैं, निर्बल को तो हम पीड़ा दे देते हैं, निर्बल को हम लोग परेशान कर लेते हैं और पीड़ा दे करके अनेक अनेक यातनाएं दे देते हैं, और फिर अपने आप से कहते हो हम हैं शेर। शेर से पंगा मिला तो शेर को जब सवा शेर मिल जाता तब क्या होता? शेर को सवा शेर मिल जाए, टाइगर को अष्टपद मिल जाए,